साथियों, सहारा प्रणाम। वर्तमान समय में हम सबके बीच एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि हम सम्मानित जमाकर्ता से किसी भी प्रकार का रिसीविंग नहीं ले पा रहे हैं। साथियों, हमारे सम्मानित जमाकर्ता में और हमारे समस्त कार्यकर्ता साथियों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं में ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि अब आगे क्या होगा, क्या हमारा इनकम भविष्य में एकदम शून्य हो जाएगा, क्या हमारा कैरियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्या हमारे सम्मानित जमाकर्ता का पैसा डूब जाएगा। और सम्मानित जमाकर्ता में भी ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि पता नहीं अब हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ और इस संदर्भ में कई फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर अब आगे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कैसे करें। तो इसका एक बहुत सुंदर सा उत्तर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो एनआई बंद हुआ है, सम्मानित जमाकर्ता है जो आज हम लोग पैसा नहीं ले पा रहे हैं, ये कंपनी बंद नहीं किया है। इस चीज़ को हमको पूरी गंभीरता के साथ समझने की आवश्यकता है कि कंपनी बंद नहीं किया है। अगर कंपनी बोलता कि आज के बाद हम किसी तरह से कोई रिसीविंग नहीं लेंगे सम्मानित जमाकर्ता से, तो हम ये सोच सकते थे कि आगे अब हमारा इनकम का हो सकता है कि व्यवस्था बंद हो जाए, हमारा कमाई ख़त्म हो जाए। ये कंपनी बोल देगी तब, लेकिन कंपनी ये बात नहीं बोल रही है। हमारे देश का जो नियम कानून है, सामान्य हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अभी आप रिसीविंग सम्मानित जमाकर्ता से आप किसी प्रकार का रिसीविंग मत लीजिए। तो आपको ये बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट अंतिम विकल्प नहीं है। एकदम ध्यान से सुनिएगा कि दिल्ली हाईकोर्ट अंतिम विकल्प नहीं है। वहाँ से जो भी आदेश मिला है हमको, या सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से जो आदेश मिला है हमको, तो उस आदेश को पुनर्विचार करने के लिए या उसके आदेश पर स्टे लेने के लिए और कई रास्ता हमारे पास है, और उन सभी रास्तों को हमारा जो लीगल सेल है संस्था के द्वारा जो गठित किया गया है, वो इस पर विचार कर रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। साथियों, उसमें कई विकल्प है और बहुत डीपली तो मैं इसमें आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या विकल्प है, कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो लीगल सेल है, वो इस चीज़ को भली भांति समझता है कि हम इस परेशानी से कैसे बाहर हो सकते हैं। और कल परम पूजनीय सहारा श्री महोदय की तरफ से मार्कफीना से एक चिट्ठी आया है कि कंपनी इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए या इस परेशानी का जो समाधान है, इस समस्या का जो समाधान है, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश रहा है और कुछ ना कुछ रास्ता हमें मिलेगा। आज से आप कुछ साल पीछे चले जाइए तो हमारे पास इस तरह का कितना परेशानी हमारे पास आया, और जब भी ऐसा परेशानी आया तो हमको लगता था कि अब आगे क्या होगा, अब आगे हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्या सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा डूब जाएगा। कई तरह का सवाल हमारे मन में आता था। हम आपको एक उदाहरण, एक दो छोटा उदाहरण अगर देना चाहेंगे तो रिजर्व बैंक के द्वारा हमारे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय को बंद कर दिया गया। उस समय तमाम तरह का भ्रम हमारे मन में उत्पन्न होने लगा था कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद 2010 में हमारे ऊपर रियल एस्टेट और हाउसिंग को लेकर के जब मुकदमा हुआ और उस समय भी एक बार एनआई को बंद कर दिया गया था और रेनुअल को भी बंद कर दिया गया था, शायद आपको मालूम है कि नहीं। लेकिन कंपनी वहाँ भी विकल्प तलाश किया और हमें फिर से एक रास्ता मिला और उस रास्ते में हम लोग लंबे समय तक चले। उसके बाद 2014 में परम पूजनीय सहारा श्री महोदय को हिरासत में ले लिया गया। उस समय भी हम सब कार्यकर्ता और हमारे जितने भी जमाकर्ता हैं, उनके मन में भी तरह तरह का सवाल, तरह तरह का भय मन में आने लगा कि अब क्या होगा, अब तो हमारे मुखिया ही जेल चले गए। लेकिन आप सबको याद है कि वहाँ से भी हम परम पूजनीय सहारा श्री महोदय लंबे समय तक जुडिशियल कस्टडी में रहे।
उसके बाद वहाँ से बाहर भी निकले और हमारा व्यापार स्मूथली चलते रहा। बल्कि इन सालों में हमारा जो इनकम का ग्राफ है वो काफ़ी ऊंचाई तक गया और हम लोगों ने वो सब कुछ प्राप्त किया जो विगत 10 साल से पहले जो प्राप्त नहीं कर पाया था। हम उस समय सोच भी नहीं सकते थे जितना बड़ा इनकम को हम लोगों ने प्राप्त किया। आज की स्थिति में यही संदेह और यही भ्रम और यही भय हमें फिर से सता रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी वर्तमान स्थिति में जो भी समस्या आया है, इस समस्या का भी कोई नहीं कोई रास्ता निकलेगा और हम लोग फिर से जैसे पुराने समय में व्यापार करते थे, आय करते थे, उसी तरह से फिर से करेंगे और हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं उनको भुगतान भी करेंगे। साथियों, अभी हमें क्या करना चाहिए? तो अभी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि पूरी एकजुटता के साथ, हिम्मत के साथ, हौसला के साथ हमें थोड़ा संयम रखना है और जो कुछ हम कर सकते हैं हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं से बात करें, हम अपने कर्तव्योगी कार्यकर्ताओं से बात करें, सबको सकारात्मक तरीके से कन्विंस करें, सबको अच्छे से समझाएं, हिम्मत रखें और पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि हम एक चीज़ भली भांति जानते हैं कि अगर हम तनाव में आ जाएं, हम बहुत परेशान हो जाएं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। मेरे तनाव में आने से परिस्थितियों में सुधार नहीं होने वाली है। इस बात को हमको समझना ही पड़ेगा कि हमें परेशान होने से हमारा जो समस्या है उसमें समाधान नहीं आने वाला है। समस्या का समाधान तभी होगा जब उसको होना होगा और इसके लिए एक मजबूत टीम प्रयास कर रही है। तो आपसे आग्रह होगा कि बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ संस्था में और परम पूजनीय सहारा श्री महोदय में भरोसा करना है कि वो हम सबको विकट से विकट परिस्थितियों से भी हमेशा निकाले हैं और आज भी निकालेंगे। क्योंकि आज की समस्या हम गंभीर मान भी सकते हैं, लेकिन हम इसको गंभीर नहीं मानते हैं, क्योंकि जहाँ से ये आदेश जारी हुआ है वो अंतिम विकल्प नहीं है, उसके अलावा भी कई विकल्प है। तो हिम्मत के साथ, संयम के साथ और हौसला के साथ परम पूजनीय सहारा श्री महोदय में विश्वास करते हुए कि रास्ता भी निकलेगा और हमारे सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान भी होगा और हमारा करियर भी बचा हुआ रहेगा। हम उसी स्टैंडर्ड लाइफ के साथ, उसी लग्जरियस लाइफ के साथ हम आगे जीवन यापन कर सकेंगे। तो सभी को पुनः सहारा प्रणाम। जय हिंद, धन्यवाद।